नमस्ते दोस्तों, आइए सुनते हैं आगे की कहानी। इसके पहले प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस कहानी का आने वाला पार्ट आप तक खुद पहुंच जाए। तो आइए देर नहीं करते हैं, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने सुना था इधर सुहानी की बर्थडे पार्टी चल रही थी। सभी केक काटने का इंतज़ार कर रहे थे, पर सुहानी प्रिया के आने का इंतज़ार कर रही थी। तभी उसकी सास उसे इधर उधर देखते हुए देख लेती है कि सुहानी बार बार दरवाजे की तरफ क्यों देख रही है। तो काफ़ी गुस्सा करते हुए कहती है, सुहानी इधर उधर देखना बंद करो, अब कोई नहीं आएगा, केक काटो। माँ, प्रिया को तो आ जाने दो। तुम चुप रहो करण, मैंने कहा ना कोई नहीं आएगा। प्रिया की माँ आ चुकी है। सुहानी ने जब देखा कि प्रिया पूरी बर्थडे पार्टी में कहीं नहीं दिखाई दे रही है तो वो थोड़ा निराश तो हो जाती है, पर अपनी सासू माँ के डर से वह केक काट देती है। केक कट जाने के बाद सभी मेहमानों में बढ़ जाता है और सभी खाते हैं, पर वहाँ खाने पीने का भी प्रोग्राम था, इसलिए पार्टी अब तक चल रही थी। सुहानी ने देखा कि प्रिया की माँ भी यहाँ आई हुई है, इसका मतलब प्रिया घर पर अकेली है। उसने देखा कि करण की माँ भी इधर उधर मेहमानों के बीच काफ़ी बिजी थी, जिसका फ़ायदा उठाते हुए सुहानी पार्टी से घर के बाहर चली जाती है। घर के बाहर जाने के बाद सीधा वो प्रिया के घर चली जाती है। प्रिया का दरवाज़ा पहले से खुला हुआ होता है। सुहानी दरवाज़ा खुला हुआ देखकर डायरेक्ट प्रिया के पास चली जाती है। प्रिया अचानक सुहानी को अपने घर देखकर हैरान हो जाती है और अपनी जगह से उठ खड़ी हो जाती है और कहती है, सुहानी अभी आप। सुहानी प्रिया को देखते ही रोने लग जाती है और भागते हुए प्रिया के पास आती है और उसके ठीक सामने खड़ी होकर काफ़ी गुस्से से देखी जा रही थी, पर उसकी आंखों से आंसू भी निकले जा रहे थे। ये सब देखकर प्रिया अपनी नज़रें नीचे कर लेती है और कहती है, क्या हुआ? आपके घर में पार्टी चल रही है और आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये सवाल तो तुम सर उठाकर भी मुझसे कर सकती हो ना। मैं तुमसे बातें कर रही हूँ प्रिया, इधर देखो। ये सब क्या चल रहा है, बोलो। पिछले कई दिनों से मैं तुम्हें नोटिस कर रही हूँ कि तुम मुझे देखना भी नहीं चाहते और मैं पागल तुम्हें देखे बिना मरी जा रही हूँ। प्रिया, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं देती? देखो, जो भी कहना है मुझसे साफ साफ कह दो। अगर तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो तो मुझे साफ साफ कह दो, मैं खुद ही तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। प्रिया जैसे ही सुहानी के मुंह से ऐसी बातें सुनते हैं, वो काफ़ी गुस्से से सुहानी की तरफ देखने लगती है और उसकी आंखें लाल भी हो जाती है। और गुस्से से देखते देखते प्रिया एक सुहानी के पास चली जाती है। उसके ठीक सामने खड़ी होकर कहती है, मैं तुमसे दूर जाना चाहती हूँ या फिर तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो? और मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही हो कि मैं तुमसे दूर जाना चाहती हूँ। तुमसे ऐसा है, आप यहाँ से चली जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। नहीं प्रिया, मैं आपसे बगैर जवाब लिए नहीं जाऊँगी। आपको मुझे बताना पड़ेगा, क्या चाहती हैं आप? आज मेरा बर्थडे है और पार्टी में आपने अपनी माँ को भेज दिया और मैं पागल आपका इंतज़ार करती रही। क्यों ऐसा कर रही हो तुम? मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में आकर क्या करूँगी? एक तुम ही तो थी जिसकी वजह से मैं करण के घर जाती थी, पर अब तुम भी तो मेरी नहीं रही ना, तो फिर मैं तुम्हारे घर क्यों आऊँ? प्रिया, साफ साफ कहो ना, क्या कहना चाहती हो तुम? मैं तुम्हारी बातें बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ। क्यों नहीं आई तुम? करण भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। बस करो सुहानी, अपना नाटक बंद करो। मैं नाटक कर रही हूँ और नहीं तो क्या। बर्थडे पार्टी किसी का होता है, जिसको बुलाना रहता है वो कहकर बुलाता है, पर आपने मुझसे एक बार भी नहीं कहा और ना ही करण ने। जब मुझे किसी ने बुलाया ही नहीं तो मैं क्यों आऊँ? क्यों? आपने तो मुझे फ़ोन करके एक बार भी नहीं बताया कि आपका बर्थडे है। ये सब तो छोड़ो, आज 4 दिन हो चुके हैं, आपने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। क्या आपको मुझसे बात करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था? इतना कहते कहते प्रिया रोने लग जाती है। प्रिया को रोता हुआ देखकर सुहानी कहती है, प्रिया, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे बात करना चाहती थी, पर आपने फ़ोन करना ज़रूरी नहीं समझा। ऐसे कौन बात करता है? ठीक है, मैं तो तुम्हें फ़ोन नहीं कर रही थी ना, पर तुम तो मुझे कर सकती थी ना। अरे कैसे करती? हमेशा डर लगा रहता था कि तुम्हारी माँ जी अगर तुम्हारे बगल में हुई तो अगर करण तुम्हारे पास हुआ तो, यही सोचकर मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पा रही थी। पर तुम चाहती तो फ्री होकर मुझे कॉल कर सकती थी।
हाँ प्रिया, मैं आपको कॉल कर सकती थी और करना भी चाहती थी, मगर कैसे करती। ये देखो, मेरे फ़ोन से तुम्हारा नंबर, व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी सब डिलीट कर दिया गया है। मुझे लगता है माँ जी ने किया है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि मैं आपसे मिलूं। क्या तुम्हारे फ़ोन में मेरा नंबर ही नहीं था? हाँ, जिस दिन से तुम मेरे घर से मुझसे आखिरी बार मिलकर आई थी ना, उसी दिन माँ जी ने मेरे फ़ोन से आपका नंबर ही डिलीट कर दिया। मैं रात रात को आपको बालकनी में भी देखने की कोशिश करती थी, आपको समझाने की कोशिश करती थी, पर आप समझने की कोशिश ही नहीं करती। मैं आपके सामने जाती तो आप मुझे अनदेखा कर आगे निकल जाती थी। गलती भी मेरी नहीं और सज़ा भी आप मुझे दे रही थी। बोलिए, आज मैं मजबूर हो गई, आपसे मिले बिना रहा ही नहीं जा रहा था। तड़प उठी थी मैं आपके लिए, इसलिए पार्टी छोड़कर छुप छुपा कर यहाँ आई हूँ। मुझे लगा कि आप घर पर अकेली हैं, इसीलिए मैं आपसे मिलने चली आई। इतना कहते ही सुहानी रोने लग जाती है। प्रिया सुहानी की बातें समझ जाती है और अपने किए पर पछताने लगती है। वो सुहानी के पास आती है और उसके आंसू पोंछ कर कहती है, सुहानी मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे पास मेरा नंबर ही नहीं था। तुम रात को फ़ोन नहीं करती थी और मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करती थी, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था तुम पर मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हुआ होगा तुम्हारे साथ। मुझे माफ़ कर दो। देखो, रोना बंद करो, अब गलतफहमी दूर हो चुकी है ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। प्रिया इतना कहते कहते माफ़ी मांगते हुए घुटनों के बल बैठ जाती है। सुहानी के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आती है और वह प्रिया को उठाते हुए अपनी गले लगा लेती है और कहती है, प्रिया ऐसी गलती दोबारा मत करना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम मुझसे दूर रहो मुझे मंजूर है, पर मुझसे नाराज़ रहो ये मुझे मंजूर नहीं है। तुम मुझसे रूठ जाती हो तो ऐसा लगता है जैसे मेरी सारी खुशियाँ ही मुझसे रूठ गई है। प्रिया प्लीज़ ऐसी गलती दोबारा मत करना, वरना मैं मर जाऊंगी। सुहानी शांत हो जाओ, मैंने कहा ना। अच्छा ठीक है, वैसे आज आपका बर्थडे है ना, मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट लाई थी। गिफ्ट? और मेरे लिए? हाँ, मुझे लगा तुम मुझे बुलाओगी, पर तुमने तो मुझे बुलाया ही नहीं। नहीं, करण ने माँ जी को भेजा था कि वो आपको बुलाए, पर उन्हें कहाँ पता था कि वो आपकी वजह आपकी माँ को बुला लेंगी। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। वाह, पर आपने तो मेरे साथ चीटिंग की है। चीटिंग? कैसे चीटिंग? मैंने जो गिफ्ट आपको दिया था सेम गिफ्ट आप मुझे दे रही हैं। हाँ, क्योंकि मुझे ये गिफ्ट पसंद है, क्योंकि इसमें आपकी और मेरी तस्वीर लगी हुई है जैसे आपने मुझे दिया था, बस कलर थोड़ा सा चेंज है। पर प्रिया, अगर मैं इसे पहनूंगी और करण ने इस बॉक्स को खोलकर देखा तो? चिंता मत कीजिए, आप इसे पहनिएगा ही मत, आप इसे अपने पास बस संभाल के रखिएगा जैसे मैंने रखा हुआ है। पहना तो नहीं है ना, पर बहुत ही संभाल के रखा है आपके गिफ्ट को। अच्छा चलो ठीक है, आपने मुझे फर्स्ट वाला गिफ्ट तो दे दिया, आप सेकंड वाला भी दे दीजिए। सेकंड वाला? पर आपने तो मुझे एक ही गिफ्ट दिया था। नहीं, याद कीजिए, मैंने आपको एक और गिफ्ट दिया था। यहाँ प्रिया और सुहानी की गलतफहमी दूर हो जाती है। दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे थे। इधर पार्टी चल रही थी, सभी मेहमान खाना खाकर आधे से ज़्यादा लोग जा चुके थे, बस थोड़े से रह जाते हैं। अब करण की माँ के ध्यान एक बार के लिए सुहानी पर जाता है। उन्होंने पूरी पार्टी में नज़र घुमाया, पर सुहानी उसे कहीं नहीं दिखाई दी। सुहानी उसके ढूंढते हुए उसके कमरे में चली जाती है। उसने देखा कि सुहानी वहाँ भी नहीं थी। सुहानी ना ही किचन में थी और ना ही बाथरूम में। उन्होंने एक बार छत पर भी जाकर देखा, सुहानी वहाँ पर भी नहीं थी। ये कहाँ चली गई इतनी रात को? हे भगवान! तभी वो करण से जाकर पूछने ही वाली थी, तभी उसके दिमाग में आया कि कहीं वो प्रिया से मिलने तो नहीं गई है। करण से पूछना अच्छा नहीं होगा। वो फिर अपने घर से बाहर निकल कर चली जाती है। तभी वो सामने निकल कर देखती है तो प्रिया का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। उसका शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा कि जरूर सुहानी वहीं गई है। इधर प्रिया सुहानी से कहती है, सुहानी मुझे अच्छी तरह याद है कि आपने मुझे एक ही गिफ्ट दिया था, लगता है मुझे याद दिलाना पड़ेगा।
इतना कहने के बाद सुहानी प्रिया के गालों पे किस कर लेती है। अब याद आया कुछ? अच्छी तरह याद आ गया। आपने मुझे किस किया था और आपको वही गिफ्ट वापस चाहिए है ना? प्रिया मुस्कुराने लगती है और फिर सुहानी के एकदम नजदीक जाकर कहती है, ये लीजिए, मैं आपका सेकंड वाला गिफ्ट भी देने जा रही हूँ, इसे भी संभाल कर रखिएगा। इतना कहने के बाद प्रिया सुहानी के गालों पे किस करती है, जिससे सुहानी हल्का सा शर्मा जाती है और मुस्कुराने लगती है। प्रिया ने जब देखा कि सुहानी शर्मा रही है तो प्रिया के मन में भी कुछ कुछ होने लगता है। उसे रहा नहीं जाता और वह अपने हाथों से सुहानी के होठों को छूती है और धीरे धीरे अपने होठों को भी सुहानी के होठों के नज़दीक लेकर जाने लगती है। जैसे ही प्रिया सुहानी के होठों के एकदम करीब पहुंच जाती है, उसकी गर्म सांसें सुहानी के होठों से टकराने लगती है। तभी अचानक प्रिया को सुनाई देता है कि किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कि कोई उसके घर की तरफ ही आ रहा है। प्रिया सुहानी से थोड़ा दूर हट जाती है और वह अपने ही घर में एक पर्दे के पीछे उसे छुपा देती है। जैसे ही सुहानी को छुपा देती है तभी वहाँ करण की माँ आ जाती है और प्रिया को देखकर के गुस्से से कहती है, प्रिया, सुहानी आई है क्या? नहीं तो सुहानी भाभी यहाँ क्यों आएंगी? उनका बर्थडे पार्टी चल रहा है और बर्थडे गर्ल भी वही है, तो फिर वो अपना बर्थडे पार्टी छोड़कर मेरे घर क्यों आएंगी? करण की माँ के मन को तसल्ली नहीं मिलती। वो प्रिया के घर में इधर उधर देखने लगती है, यहाँ तक कि वो प्रिया से बिना पूछे उसके कमरे में भी चली जाती है। सुहानी उसे नहीं मिलती। उसके बाद करण की माँ वापस अपने घर चली जाती है और फिर इधर सुहानी पर्दे के पीछे से बाहर आती है। बाप रे प्रिया जी, आपने तो मुझे बचा लिया, अब क्या होगा? माँ जी मुझे ढूंढ रही है, अगर मैं उन्हें घर में फिर से नहीं मिली तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप पीछे पीछे उनके जाइए और जैसे वो घर के अंदर दाखिल होंगी आप भी तुरंत दाखिल हो जाइएगा, क्योंकि वो पीछे पलट कर तो देखेंगे नहीं। प्लीज़ जल्दी कीजिए। सुहानी भी अपने सासू माँ के पीछे पीछे लग जाती है। करण की माँ तेजी से चलते हुए अपने घर वापस आती है कि हो सकता है सुहानी कहीं गई हो और वापस आ गई हो। वो उसे ढूंढते हुए तेजी से अपने घर के अंदर चली जाती है और पीछे पलटकर एक बार भी नहीं देखती। इधर सुहानी उनके साथ ही घर के अंदर दाखिल भी हो जाती है। करण की माँ घर के अंदर जाते ही सुहानी को आवाज़ लगाने लगती है। तभी पीछे से ही सुहानी कहती है, जी माँ जी, मैं यहाँ हूँ, क्या हुआ? तभी करण की माँ पीछे पलटकर सुहानी को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहीं तुम बाहर से तो नहीं आ रही हो ना? नहीं माँ जी, मैं तो यहीं थी, बल्कि मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। कहाँ गई थी आप? झूठ बोल रही हो तुम, कहाँ थी? मैं तुम्हें पिछले 1 घंटे से ढूंढ रही हूँ। मैंने तुम्हें सारे घर में भी देखा, तुम नहीं थी। सच सच बताओ तुम कहाँ थी? माँ जी आपने ठीक से देखा नहीं होगा, मैं घर में ही थी। क्या हो गया माँ? अब सुहानी ने कौन सी गलती कर दी जो आप उसे डांट रही हैं? थोड़ा सा सब्र कर लीजिए ना, घर में इतने सारे मेहमान हैं। प्लीज़ माँ, किसी के सामने उसे डांटो मत। तुम चुप रहो, वैसे डांट कहाँ रही हूँ? मैं तो बस पूछ रही हूँ कहाँ थी ये। सुहानी तुम घर में जाओ, सारे मेहमान चले जाएंगे तब घर के बाहर आना। ठीक है माँ, और हाँ, वहाँ रखे सारे गिफ्ट भी अंदर लेकर जाना, ठीक है? जी माँ जी। सुहानी अपने कमरे में चली जाती है। सबसे पहले वह प्रिया का दिया हुआ गिफ्ट खोल कर देखती है, जिसमें एक तरफ सुहानी थी तो दूसरी तरफ प्रिया। ये देखकर सुहानी बहुत खुश होती है। थैंक यू प्रिया जी, मेरी बर्थडे का सबसे बेस्ट गिफ्ट यही है, और सेकंड वाला भी। आई लव यू टू प्रिया जी। इतना कहने के बाद वो लॉकेट को चूम लेती है और उस लॉकेट को अपने पर्स में संभाल कर रख लेती है। अब प्रिया उससे नाराज नहीं थी। इस बात को लेकर सुहानी बहुत खुश थी। कुछ समय के बाद करण की माँ फिर से सुहानी को देखने आती है, कहीं वो फिर से कहीं चली तो नहीं गई। क्या कर रही हो यहाँ पे? तभी सुहानी घबरा कर उठ खड़ी होती है। क्या हुआ माँ जी? बस ऐसे ही बैठी हूँ। चलो, सारे मेहमान नीचे चले गए हैं, चलो चल के तुम भी कुछ खा लो, उसके बाद बाकी का काम हम लोग सुबह देख लेंगे। वैसे भी रात के 11 बज रहे हैं। ठीक है माँ जी। सुहानी भी करण के पास आती है, उसके बाद साथ में बैठकर खाना खाती है। सुहानी आज बहुत खुश लग रही थी, इसको देखकर करण भी खुश हो जाता है।
क्या बात है, आज आप बहुत खुश लग रही हैं। क्यों नहीं, इतनी अच्छी आप लोगों ने मेरे लिए पार्टी अरेंज की, खुशी तो होगी ही ना। अच्छा सुहानी, टाइम क्या हो रहा है? यही रात के 11 बज रहे हैं। रात काफ़ी हो चुकी है, वरना मैं प्रिया के पास जाता और उसे खींच कर ले आता। मैंने उसे बुलाया, वो फिर भी नहीं आई। अच्छा, तुमने थोड़ा सा केक उठाकर फ्रिज में रख देना, मैं सुबह प्रिया को खिलाऊंगा और उसकी खबर भी लूँगा कि आखिर वो आई क्यों नहीं। सुहानी करण की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है और यही सोचती है कि जब आपकी माँ ने उसे बुलाया ही नहीं तो वो आएंगी कहाँ से। मन ही मन सोचते हुए वो हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, ठीक है बाबा, मैं रख दूँगी, अब आप खा लीजिए। और देखिए सब चले गए हैं, हमें भी अब कमरे में चलना चाहिए, काफ़ी थकान महसूस हो रही है। ठीक है, चलो चलते हैं। करण और सुहानी अपने कमरे में चले जाते हैं और इधर करण की माँ भी सो जाती है। थोड़ी देर तक करण और सुहानी के बीच रोमांस चलता है। उसके बाद करण काफ़ी थका हुआ होता है, वो तो सो जाता है, पर सुहानी को नींद ही नहीं आती। जब रात के 11:15 बज जाते हैं तब सुहानी निकलकर बालकनी में जाती है तो उसने देखा कि प्रिया वहाँ उसका पहले से ही इंतज़ार कर रही थी। प्रिया को देखकर ही वो बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद प्रिया ने उसे कॉल किया। सुहानी खुशी खुशी कॉल उठाती है और फिर प्रिया से बातें करने लगती है। क्या हो रहा है, करण सो गया क्या? हाँ, करण जी सो गए और वो आपको पूछ रहे थे कि आप क्यों नहीं आई। उन्हें क्या पता कि उनकी माँ ने आपको बुलाया ही नहीं था। छोड़ो ना, और आप बताना भी मत, वरना वो तुरंत पूछ बैठेंगे कि तुम्हें कैसे पता चला। पागल हो क्या, मैंने कुछ नहीं बताया। वैसे तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है? जिसलिए आपको नींद नहीं आ रही ना, इसीलिए मुझे भी नींद नहीं आ रही है। मैं तो आपके प्यार में पागल हूँ, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है। वैसे प्रिया जी, आपने अच्छा किया कि मुझे कॉल किया, आपका नंबर मेरे पास हो गया। अब की बार मैं आपका नंबर एक डायरी में लिख लूँगी, वरना माँ जी ने फिर से उड़ा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। और आप मेरा नंबर ही मत सेव करना ना, आप मेरा नंबर मुझसे बातें करने के बाद डिलीट कर दिया करिए। उसके बाद जब भी बात करने का मन करे अपनी डायरी से निकाल लिया करिए। इस तरह करण की माँ को आप पर शक भी नहीं होगा। ये बात तो ठीक कही आपने। वैसे आप भी अब तक जाग रही हैं, बताए तो आपके लिए जाग रही हूँ। मुझे यकीन था कि आप बालकनी में जरूर आएंगी। प्रिया जी, मुझे आपसे मिलने का मन कर रहा है। नहीं सुहानी, ऐसी गलती हम नहीं कर सकते। वैसे भी करण की माँ को शक हो चुका है हम पर, हमें नहीं मिलना चाहिए, हमारे लिए यही ठीक होगा। पर मेरा मन आपके लिए बहुत तड़प रहा है, ये कर रहा है किसी तरह बस आप मेरी बाहों में आ जाए। प्लीज़ प्रिया जी, एक बार। सुहानी, तुम समझ नहीं रही हो, प्लीज़ एक बार। ठीक है, आप दरवाज़ा खोलिए, मैं आती हूँ, पर ज़रा इधर उधर देख लीजिएगा, कहीं आपकी सासू माँ जाग तो नहीं रही है। ठीक है, आप आइए। सुहानी भागते हुए नीचे जाती है और धीरे से दरवाज़ा खोल देती है। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है उसने देखा कि दरवाजे पर प्रिया खड़ी होती है। वह प्रिया को अपने साथ लेती है और फिर से उसी छत पर लेकर चली जाती है जहाँ वो पहले मिला करते थे। छत पे जाते ही दोनों से रहा नहीं जाता, दोनों ही एक दूसरे की बाहों में टूट पड़ते हैं और कुछ देर तक दोनों ही एक दूसरे को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद प्रिया सुहानी से कहती है, सुहानी, अब मुझे जाना चाहिए, अगर तुम्हारी माँ जी जाग गई तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो, तुमने बस एक बार कहा था, पर मैं तुम्हारे पास 5 मिनट तक रुकी रही ना, अब जाने दो प्लीज़, थोड़ी देर और, प्लीज़। लेकिन सुहानी, प्लीज़। इतना कहते ही सुहानी प्रिया के होठों पे किस करने लगती है। जैसे सुहानी ने प्रिया के होठों पे किस किया, अब प्रिया भी धीरे धीरे बहकने लगी थी। सुहानी इस कदर प्रिया को छेड़ने लगती है कि अब उसका मन भी पूरी तरह बहक चुका था। भले ही प्रिया सुहानी के प्यार में बहक चुकी थी, पर वह एक बार फिर से कहती है, सुहानी प्लीज़ समझने की कोशिश करो, छोड़ो मुझे। तभी सुहानी प्रिया के कमर में अपना दोनों हाथ डाल देती है और उसे कस के पकड़ लेती है, जिस वजह से प्रिया खुद को छुड़ा ही नहीं पाती। प्रिया को सुहानी की हरकतें अच्छा भी लग रहा था और उसे एक तरफ डर भी लग रहा था। प्रिया प्लीज़, जो भी हो रहा है उसे होने दो ना,
आखिरी बार रहा नहीं जा रहा है मुझसे। वैसे भी हमें मिले पूरे 1 हफ्ते हो चुके हैं। सुहानी, अगर तुम्हारी माँ जी आ गई तो? नहीं आएंगी, वो तो सोई है ना। वैसे भी आज से पहले ऐसे कभी नहीं हुआ है ना कि वो आधी रात को उठकर मुझे ढूंढ रही हूँ। उन्हें तो पता है कि मैं करण के पास सोई हूँ ना। लेकिन सुहानी प्लीज़ मत रोकिए ना। इतना कहने के बाद सुहानी फिर से प्रिया के होठों पे किस करने लग जाती है और अब तो प्रिया भी पूरी तरह बहक चुकी थी। तो दोस्तों, आगे की कहानी हम अगली पार्ट में जानेंगे। इसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस कहानी का अगला पार्ट आप तक खुद पहुंच जाए। तो दोस्तों, मेरी हर वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अगर इस कहानी का पिछला पार्ट भी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल के लोगो पे क्लिक करें और उसमें वीडियो के सेक्शन में जाएं। मेरी हर कहानी का हर पार्ट आपको मिल जाएगा।